हमारे इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पुंडी। आज हम बात करेंगे बागपत जिले के मलकपुर गांव की। इस गांव को पहलवानों का गांव भी कहा जाता है। सालों से ये गांव पहलवानों की कर्म भूमि रहा है। मलकपुर की मिट्टी ने न जाने कितने ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पैदा किया है। इस गांव के नाम में ही छिपा है पहलवानी का शानदार इतिहास। मलकपुर यानी मल्लों की भूमि। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खास पेशकश का सफर। हिंदुस्तान के नक्शे में भले ही मलकपुर का नाम ना हो, लेकिन इतना तय है कि कुश्ती के लिए तपस्या कर रहे हजारों खिलाड़ियों के लिए ये जगह कर्म भूमि से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं मलकपुर के एक अखाड़े में इस समय हम मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर लगातार पहलवान जो हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बताना चाहें तो मलकपुर देश का ऐसा पहला गांव है जिसने 3 अर्जुन अवार्ड यहाँ से दिए हैं, साथ ही 4 यश भारती सम्मान भी यहाँ के पहलवानों ने जीते हैं। तो अपने आप में कह सकते हैं इतना शानदार इतिहास रहा है। साथ में ब्रिटिश काल से यहाँ के जो पहलवान हैं वो कुश्ती करते आए हैं। ब्रिटिश राज में भी अपना लोहा मनवाया है मलकपुर ने, और सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर साल यहाँ से निकलते हैं। चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, नेशनल लेवल की बात हो, इंटरनेशनल लेवल की बात हो, यहाँ के खिलाड़ी हैं वो किसी भी मायने में कम नहीं है। इस समय हमारे साथ इकबाल सिंह खलीफा कोच साहब हैं, गुरुजी हैं, जो 40 साल से इस अखाड़े को चलाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर इस अखाड़े की मैं करूं तो जो गुरुजी हैं अपने घर में ही अखाड़ा चलाते हैं। कोई सरकारी मदद नहीं है। इतने सालों से 40 साल हो गए और हर गांव का बच्चा है, चाहे वो अर्जुन अवार्डी है, चाहे यश भारती सम्मान है, गुरुजी के अखाड़े से उसने शुरुआत की है। अच्छा, इस समय हमारे साथ इकबाल सिंह खलीफा जी हैं, गुरुजी हैं। अच्छा गुरुजी, ये हम देख रहे हैं इतना जुनून, इतना ज्यादा लगन है यहाँ के बच्चों में, क्या कहना? यहाँ जी बहुत दिनों से हम करते आ रहे और बहुत लड़के जी लगा के मेहनत करते हैं, तड़की शाम दोनों टाइम आते हैं और उनकी बहुत ही बड़ी वो मिल रही है। हमने तो ये भी सुना है कि इंटरनेशनल कोई भी प्रतियोगिता हो, मलकपुर का बच्चा उसमें होता है। ऐसा है जी, जो बड़ा खेल कोई भी होता हो उसमें इस गांव का 1 या 2 बच्चा जरूर इस साल खेलता है। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगी, इतना नाम है गांव का तो बहुत गर्व महसूस होता है जब नाम आता है इंटरनेशनल लेवल पे कि यहाँ के मलकपुर के खिलाड़ी को ने मेडल डाल दिया इस प्रतियोगिता में। हाँ, तो इस गांव से सीना चौड़ा, यहाँ गांव में सभी आदमी बहुत ज्यादा उमा मानते हैं और सभी करीब जो बालक मेडल लेगा सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका मनोबल बढ़ावे बच्चे का, और उस मनोबल बढ़ने की वजह से इसीलिए नए बच्चे और तैयार होते हैं। तो अच्छा, हम तो ये भी सुन रहे थे कि यहाँ की तो लड़कियां भी पीछे नहीं है, और गांव में हम जाते हैं वहाँ सिर्फ हमें पुरुष खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन यहाँ की तो लड़कियों ने 2-3 लड़की जो है नेशनल खेल गई और जो है पहले जो वोमेन वो था उसमें खेली थी। आप देख सकते हैं इतना यहाँ पर उत्साह है। अगर गुरुजी की माने तो यहाँ सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बहुत ज्यादा आगे हैं। और चलिए अब हम पहलवानों से ही बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं आखिर वो क्या समझते हैं, क्या लक्ष्य आखिर उन्होंने रखा है। इस गांव ने अर्जुन अवार्ड भी दिए हैं देश को, और इस समय हमारे साथ शौकिंदर तोमर है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं, इस गांव से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा शौकिंदर, ये बताइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं इतना कर्म भूमि है, ये तो आपकी शुरुआत भी इस अखाड़े से हुई, उसके बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की आपने? मैं तो तकरीबन 8 या 9 साल का था, तो बगल में ही घर है हमारा यहाँ से, तो मैं देखता था हमारे से पहले जो बड़े थे वो यहाँ पे रेसलिंग करते थे, और हम जो हमारे दादा वगैरह थे, दादाजी थे, तो वो इतिहास बताते थे हमारे गांव का। हमारे यहाँ पे स्वर्गीय बल्लम पहलवान हुए हैं जो ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के साथ कुश्ती लड़े हैं, उनके बाद पृथ्वी पहलवान हुए, जयसिंह पहलवान हुए। तो कभी से ये यहाँ एक कल्चर रहा है रेसलिंग का। शौकिंदर, हम तो ये भी सुन रहे थे कि जब कोई अच्छा खिलाड़ी जब किसी बड़ी प्रतियोगिता में जा रहा है तो घर सब गांव वाले कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ, तो ये तो कह सकते हैं कि यहाँ तो कुश्ती खेलने ही परंपरा बन चुकी है। बिल्कुल, ये
हम हमारे आसपास और जनपद के गांव में तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो माए बच्चा पैदा जन्मती है वो पहलवानी के लिए ही पैदा होता है। तो यादगार वो कोई आपका मोमेंट याद है आपको, जब आपको बड़ा गर्व हुआ हो, जब मेडल वो डाला हो और जब अपना फ्लैग ऊपर जाता है, तो ऐसा वो मोमेंट होता है जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो मोमेंट जब गांव याद आया हो? ये तो कई बार ऐसा अवसर आया है, चाहे जब प्रेसिडेंट साहब राष्ट्रपति हमारे जब देश का सर्वोच्च अवार्ड अर्जुन अवार्ड दे रहे थे, यह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, ये जो भी जहां भी मेडल जीता है, जब देश का तिरंगा ये राष्ट्रीय धुन बजती है, जब तिरंगा लहरता है, तो उस टाइम गर्व महसूस होता है कि हमने उस मिट्टी में जन्म लिया, उस अखाड़े में हमने गुरुजी इकबाल खलीफा से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़े हैं। और जहां हमें मतलब कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन गांव का जो भाईचारा है, लोगों की सपोर्ट जो है, लोगों की भावना या आशीर्वाद जो है, वो हमेशा आज भी जब आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए प्रेरणा स्रोत होता है। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें बताई हैं हमने कि ऐसा अपना कुछ मोमेंट भी शौकिंदर ने शेयर किया। अब हम इंटरनेशनल खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी शौकिंदर से कुछ दांव पेच सीखते हैं यहाँ पर कुश्ती के, और जानते हैं आखिर जो पूरा अखाड़ा है उसमें किस तरह से शुरुआत होती है। जब एक खिलाड़ी आता है तो उसका आखिर क्या रूटीन रहता है। मलकपुर यानी पहलवानों के गांव में करीब करीब हर घर में आपको छोटा मोटा अखाड़ा देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बच्चे जब अखाड़े में आते हैं तो सबसे पहले तो अपना जो अखाड़ा होता है उसे तैयार करते हैं, मिट्टी को कुश्ती लाइक उसे बनाते हैं। उसके बाद कई ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपको इंड्योरेंस देती हैं, ताकत देती हैं। तो आप देख सकते हैं रस्सा यहाँ पर लगा हुआ है, रस्से पे ये चढ़ा जा रहा है ताकि उनकी मसल मजबूत हो सके, और जब वो दांव पेच करें तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट हो। देख सकते हैं किस तरह की एक्सरसाइज है यहाँ। तो ये एक्सरसाइज होगी। इसके बाद जो है यहाँ पर अखाड़े की हम बात करें, ये जो खिलाड़ी हैं अखाड़े में पहुंच जाते हैं, तो ये हमें थोड़ी बहुत कुछ दांव पेच सिखाइए। जैसे इसको ऐसे उठाना, इसको निकाल दांव बोलते हैं हमारे जो इंडियन स्टाइल या इंडिया की जो हाँ बोलते हैं जो दांव को, वो इसको निकाल दांव बोलते हैं। ये धोबी होता है, जैसे धोबी मतलब कपड़े को सुनते भी हैं, धोबी पछाड़, ये जो बचपन से सुनते हैं वही जैसे धोबी कपड़े को धोलता है, उसी तरह होता है ये। आगे से ये मतलब करके दिखा भाई, ये हाथ पकड़ के ये पटका जाता है। तो ऐसे ही धोबी पहले कपड़े को धोता था, तो उसी तरह इसको धोबी पछाड़ बोलते हैं। अच्छा, इस यहाँ पर हमारे साथ इकबाल सिंह खलीफा जी हैं, गुरुजी जिन्हें बोलते हैं गांव के बच्चे, और अखाड़े में पहुंचने के साथ ही सबसे पहले इनके चरण छुए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है, इतना सम्मान है। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कुछ ऐसे टिप्स जो आप रोज अपने बच्चों को देते हैं, रोज खिलाड़ियों को देते हैं, वो क्या चीज? ये ऐसा है जी, अब हम अपने बच्चों को रोज मेहनत कराते हैं, फिर दांव पेच सिखाते हैं। तो कुछ ऐसा दांव पेच जो हमारे दर्शकों को भी आप हाँ बताएंगे भाई, एक कलाजंग दांव लगा के दिखाओ जो हम रोज बताते हैं। लगाइए, ये कलाजंग दांव है, इसके लगाने से ये सबसे अच्छा दांव है। हाँ, तो इसके जो बच्चा लगाएगा तो बहुत ठीक हिसाब से कारोबार करेगा। अच्छा, आप देखिए इतने सारे यहाँ पर आपको पहलवान दिखाई दे रहे हैं जो लगातार दांव पेच और यहाँ पर मशक्कत प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर इन पहलवानों ने क्या टारगेट सेट किया है, इनका लक्ष्य क्या है, कौन सी प्रतियोगिता में ये खेल चुके हैं। तो चलिए अब इन पहलवानों से बात करते हैं। आमतौर पर जब मलकपुर के अखाड़े में कुश्ती होती है तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कुश्ती का आनंद लेते हैं, देखते हैं और सराहते भी हैं। इस समय एक घर में कुछ गांव वाले यहाँ पर मलकपुर के उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। और अमूमन हर घर में यहाँ तो कोई ना कोई पहलवान देखने को मिल जाता है। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। सतपाल। अच्छा सतपाल जी, आपके घर से कोई पहलवान है या है जी, बच्चा है। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आपके घर से कोई पहलवान
जी 2 बच्चे हैं। कौन कौन? एक ऋषभ है, यहीं खाड़े में है। एक फिलहाल लड़का दिल्ली में है। दिल्ली में है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगता है कि बच्चा आगे बहुत कुछ करे, क्या सोचा है इसने? जी हाँ, ओलंपिक तक लड़ेगा। हाँ, इस बार देखिए आप साफ कह दिया है कि मेरा बच्चा और लड़ाई होगी। लड़ाई होगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? कितना टाइम आपको गांव में हो गया है, कितनी पीढ़ियां मैं जानना चाहती हूँ, आप बताइए। पुराने बहुत लग रहे हैं आप। 60-70 साल का तो मैं भी हो लिया। हमें तो कोई नहीं सिखाई रही, यहाँ नुक्का नहीं देखते हमें। और यहाँ राजीव भी होकर जा लिया, सुभाष भी होकर जा लिया, और एक पहलवान सुखिंदर यू भी होकर, सब ये सब इंतरते गए। मैं इधर दिखाना चाहूंगी, छोटा सा बच्चा है और क्या पता ये भी बहुत बड़ा पहलवान निकल के आए। ये देखिए, ये जज्बा है यहाँ के बच्चों में। सोचा है पहलवान? रोज लाते हैं जी, ये मगा पहलवान बने ये भी। तो देखिए, आप दादाजी हैं इसके। हाँ जी। और मन में उम्मीद पाली है कि ये भी पहलवान बने। हाँ जी, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, देखिए कैसे देखने आ गया है। हालांकि अभी बोलता नहीं है, पर जज्बा इसमें भी है। दादाजी ने साफ कह दिया है कि ये तो पहलवान बने। लेकिन सबसे जो एक निकल के कहीं ना कहीं ये आया है कि काश सरकार उस लेवल की सुविधा दे, कुछ इस तरह का करे इन खिलाड़ियों को, ताकि इनका जो हौसला है, हिम्मत है, उसे और पंख लग सके और ये जो नाम रोशन कर रहे हैं, ये विश्व में भी मलकपुर का नाम इसी तरह छा जाए बस। मलकपुर गांव में बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जिन्होंने कुश्ती में बहुत नाम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने पदक जीते हैं। अंशु और आरजू तोमर ऐसी ही 2 बहनें हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है। जब बात कॉमनवेल्थ गेम की हो, उन्हें यश भारती सम्मान भी मिला है और इस समय हम उन्हीं के घर में हैं। दोनों बहनें ऐसी हैं कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में बस उन्होंने अपना लोहा मनवा चुकी हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रही है देश के लिए। आप यहाँ देखिए, मैं उनके कमरे में पहुंच चुकी हूँ। हालांकि जो दोनों बहनें हैं वो बाहर हैं इस समय प्रतियोगिता के लिए। उनके कैंप चल रहे हैं, लेकिन हम उनका अगर घर में दिखाएं तो ये देखिए अंशु तोमर की फोटो। भारतीय जो भारत केसरी का सम्मान है वो भी इन्हें मिल चुका है। देखिए, यश भारती सम्मान 2012-13 में इन्होंने हासिल किया है। इधर फोटो ये देखिए, ये हौसले की उड़ान है। छोटे से गांव से निकलकर इस तरह का जौहर इन्होंने दिखाया है। इधर देखिए कितने सारे ये जो आपके इस तरह के सम्मान होते हैं, जब महिला भारत केसरी हो, बहुत सारे सम्मान है यहाँ पर। देखिए, ये बकायदा यहाँ पर इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा इधर मैं अगर मेडल दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये मेडलों की बिल्कुल लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कितने सारे पदक उन्होंने जीते हैं दोनों बहनों ने। अपना दमखम अंशु और आरजू तोमर, देखिए ये कितने सारे जो बैजेस होते हैं, एक्रेडिटेशन होते हैं, वो यहाँ पर इनके लगे हुए हैं। इसके अलावा ऊपर आप ट्रॉफीज की बकायदा लाइन देख सकते हैं और यही इसी कमरे में वो रहती हैं और गांव से ही निकल के आई हैं। कई साल गांव में प्रैक्टिस की है, अब बाहर उनका कैंप चल रहा है। तो देखिए इस तरह का हौसला है। इस समय अंशु और आरजू के पिताजी हमारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए कितना गर्व होता है। अगर हम बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो अभी लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं करते। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर नहीं सपोर्ट करते, लड़कियों को कहते हैं कि तुम रहने दो। आपकी दोनों बेटियां कुश्ती के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुकी हैं, क्या सोचा? तो बेटियों को रोका नहीं जब उन्होंने कहा? क्या कहा कि खूब प्रैक्टिस करो? अच्छा, तो खुशी होती है बेटी इस मुकाम पे है? खुशी हो। और क्या सोचते हैं आगे, क्या क्या सोचा है बेटियों के लिए? सोच रहा बढ़िया ऊपर। हाँ, और कुश्ती ऐसा होता है, बहुत दमखम चाहिए, पैसा चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो किस तरह से आपने उन पे मेहनत की है? आप किसान हैं, ये बताइए किस तरह से बेटियों पे मेहनत की है? मेहनत तो लगन तय करी जा, लगन करी, फिर मगर करनी है। और बेटियां जब इस तरह के पदक लाती हैं, उनकी फाइट आपने कोई टीवी पे भी देखी है? टीवी पे भी देखी है। हाँ, तो कितना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छा, मैं इधर अगर थोड़े से यहाँ पर जो अवार्ड मिले हुए हैं, ये है यहाँ पर बकायदा, ये किसमें उन्होंने अर्जित किया? ये भारत केसरी में मिलता है शायद। तो कितनी बार अर्जित कर चुकी हैं वो? भारत केसरी
5 बार 5 बार अंशु 5 बार रही है और आरजू और इनको स्टार्टिंग की है आरजू ने। तो देख सकते हैं अंशु तोमर एक बार ये कॉमनवेल्थ गेम की विजेता, इस तरह का इतनी बार 5 बार ये जो भारत केसरी सम्मान होता है, जो प्रदेश का बेहतरीन जो खिलाड़ी होता है उसे मिलता है। देखिए यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। अच्छा, ये जो फोटो है उस टाइम काफी छोटी उम्र की रही होंगी अंशु, कितने कब का है ये 10-12 साल की करने लगी थी किसी को। अच्छा, उसी में इन्होंने सम्मान जीता है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर है। उनकी एक छोटी बहन भी है, हालांकि कुश्ती नहीं करती लेकिन बहुत गर्व करती है। अच्छा, नाम आपका बताइए और अपनी बहनों पे गर्व होता है? अच्छा, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे अपनी बहनों से, आज आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी यही खुशी है कि मेडल आगे से आगे और बढ़े, अपना गांव का देश का नाम गौरव वो करे। तो जब वो कुश्ती करती हैं, जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है, आपने तो कुश्ती नहीं की तो हरा देती होंगी आपको तो। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप उनसे, अगर वो आपको टीवी पे देखेंगी तो उनसे क्या कहना चाहेंगी? यही बोलेंगे वो। बहुत गर्व होता है आपको उनपे। अच्छा, भाई भी हैं इनके। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अपनी बहन इतना दमखम दिखा देती हैं, इतना अवार्ड उन्हें मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? गर्व होता है? हाँ जी, गर्व होता है। और कुछ कहना चाहेंगे उनसे? थोड़ा सा शर्मा रहे हैं और थोड़ा सा कह सकते हैं इमोशनल भी हो रहे हैं, ये ऐसा मोमेंट होता है। तो देखिए इस तरह का यहाँ पर है, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। यहाँ पर गांव की महिलाएं भी हैं जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं है। देखिए छोटा सा गांव है, चाहे लड़कों की बात करें लड़कियों की बात करें, सभी इस फील्ड में अपने जौहर दिखा चुकी हैं। तभी कहते हैं कि पहलवानों का जो ये गांव है मलकपुर अपने आप में बेहद खास है, बेहद अनमोल है। उम्मीद यही करते हैं कि पहलवानों के गांव मलकपुर के पहलवान इसी तरह देश विदेशों में नाम रोशन करते रहें, बहुत सारे मेडल इसी तरह जीतते रहें। इतनी गुजारिश सरकार से है कि इन पहलवानों की तरफ जरा सा ध्यान दे ताकि इन पहलवान के हौसलों को उड़ान मिल सके। पहलवानों के गांव मलकपुर से कैमरामैन राजेश चौहान के साथ शिल्पा पुंडी, जी मीडिया।